भारत चीन सीमा विवाद का खामियाजा अब चीन को हर मोर्चे पर झेलना पड़ रहा है। चीनी ऐप्स के साथ केंद्र सरकार ने चीनी भाषा का भी बहिष्कार कर दिया है। नई शिक्षा नीति से चीनी भाषा को बेदखल कर दिया गया है, तो वहीं कोयला खदान में चीनी कंपनियों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। एक रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय कैबिनेट की ओर से शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए नई शिक्षा नीति बनाई गई, जिसमें कई नई चीजों को जोड़ा गया ताकि शिक्षा के पुराने पैटर्न से निकलकर बच्चे कुछ नया और अच्छा सीख सकें। लेकिन इस नई शिक्षा नीति के जरिए सरकार ने एक बार फिर चीन को बड़ा झटका दे दिया है। नई शिक्षा नीति के तहत फॉरेन लैंग्वेज की लिस्ट बनाई गई है, जिसे छात्र सेकेंडरी लेवल पर सीख सकते हैं। इस पर लिस्ट में चाइनीज लैंग्वेज का जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि 2019 में जारी किए गए विदेशी भाषाओं की सूची के खाके में फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और जापानी के अलावा चीनी भाषा का भी उल्लेख था। इन सभी भाषाओं को ऐच्छिक भाषा के रूप में पेश किया जाना था। लेकिन चीन के साथ भारत के उपजे विवाद के बाद भारत सरकार ने अपने फैसले को पलटते हुए चीनी भाषा पर रोक लगा दी है। वहीं तिलमिलाए चीन ने इस मुद्दे पर भारत से राजनीतिकरण न करने को कहा है। इसे लेकर भारत स्थित चीनी दूतावास का बयान भी सामने आया है। चीनी दूतावास की तरफ से कहा गया कि उम्मीद है भारत कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट और चीन भारत उच्च शिक्षा सहयोग के उद्देश्य पर निष्पक्ष व्यवहार करेगा, राजनीतिकरण से बचेगा और चीन भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान का स्थिर विकास जारी रहेगा। चीनी दूतावास ने आगे कहा कि दोनों देशों के बीच तेजी से बढ़ रहे आर्थिक व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ भारत में चीनी भाषा शिक्षण की मांग बढ़ रही है। कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट परियोजना पर चीन भारत सहयोग 10 सालों से अधिक समय से चला आ रहा है। महज इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने भारत की कोयला खदान नीलामी में चीनी कंपनियों की एंट्री पर भी रोक लगा दी है। भारत की तरफ से सख्त कदम उठाया गया है। कोयला मंत्रालय ने वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए जारी टेंडर दस्तावेज के लिए एक शुद्धि पत्र जारी किया है, जिससे चीनी कंपनियों को हटा दिया गया है। अब भारत के इन फैसलों के बाद चीन अलग अलग तरीकों से घिरता नजर आ रहा है। जीबी लाइव की रिपोर्ट।